आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में चमन नाम का एक भिखारी अपने बेटे सौरभ के साथ रहता था। सौरभ की मां का गांव में फैली महामारी के कारण देहांत हो गया और चमन को ठीक से दिखाई नहीं देता। इसी वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता और मजबूरन उसे पेट पालने के लिए अपने बेटे सौरभ के साथ भीख मांगना पड़ता। लेकिन सौरभ को भीख मांगना पसंद नहीं था, वह पढ़ना लिखना चाहता था। जब भी सौरभ अपने पिता के संग गांव की सेठानी के घर भीख मांगने पहुंचता तो वहां उनकी बेटी रिया को पढ़ते लिखते देख उसे खुद के लिए बहुत ही बुरा लगता और यह देख सेठानी ताने देते हुए कहती, मनोहर, देख दरवाजे पर फिर से वही भिखारी होगा। कुछ भी देकर भगाओ उसे जल्दी से। गांव में एक भी अस्पताल नहीं है और इन मनुष्यों की बीमारी मेरी बेटी रिया को लग गई तो मैं क्या करूंगी। यह सुन दोनों दुखी होकर वहां से चले गए। तब सौरभ ने कहा, पिताजी, सारा गांव हमसे दूर क्यों भागता है? क्या हम बुरे लोग हैं? तो पिताजी ने कहा, अरे नहीं बेटा, बुराई हम में नहीं बल्कि हमारी गरीबी और उनकी सोच में है। पिताजी, मैं एक दिन डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगा और मैं इस गांव में। बेटा, हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी जुटाना ही बड़ा कठिन है। ये सब तो बड़े लोगों के सपने हैं। काश मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कर पाता। तभी एक औरत ने सौरभ को अपने पास बुलाया और कहा, अरे ओ सौरभ, अगर तुम हमारा टॉयलेट साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भीख दूंगी। सौरभ ने उनकी बात मानी और उनका टॉयलेट साफ कर दिया। लेकिन सौरभ को यह बात बहुत ही बुरी लगी। तभी सौरभ ने यह फैसला कर लिया कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगा। सौरभ ने अपने पिता को एक मंदिर के बाहर रमेश चाचा के पास बिठा दिया और वह खुद कई दिनों तक गांव में खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगा। और फिर एक दिन गांव के अध्यापक रामू सर से मिलकर वह सरकारी स्कूल में पढ़ने चला गया। अब सौरभ रोज स्कूल से आने के बाद खिलौने बेचता और पैसे कमाता और अपने पिता की देखभाल भी करता। सौरभ रात रात भर जाकर पढ़ाई किया करता और हमेशा अच्छे अंकों से पास होता। सौरभ की हिम्मत और सफलता देख सेठानी और अन्य गांव के लोग सभी हैरान थे और वह चमन और सौरभ दोनों से जलते भी थे। पता नहीं ये भिखारी पढ़ लिख कर कौन सा डॉक्टर या कलेक्टर बन जाएंगे, मैं भी देखती हूँ। सौरभ हर साल अच्छे अंकों से पास होता और रामू सर भी उसकी पढ़ाई में खूब मदद करते। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सौरभ बड़ा होता गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम दिया और एग्जाम में टॉप भी किया। यह खबर सुनकर सौरभ के पिता और रामू सर बहुत खुश हुए। पिताजी, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है। लेकिन अब सौरभ को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अपने पिता को छोड़कर शहर जाना था। वो उदास हो गया। तब रामू सर ने कहा, सौरभ, तू फिक्र मत कर, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। तू बस शहर जा और वहाँ से जल्दी से ही डॉक्टर बनकर आ। सौरभ पढ़ाई के लिए शहर चला गया। गुजरते समय के साथ वह तेजी से अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहा था। कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में दोबारा से बीमारी तेजी से फैल गई और रामू के पिता सहित सेठानी और उसकी बेटी रिया सभी बहुत बीमार हो गई और नगर के एक छोटे से अस्पताल में पड़े रहे। पर कई दिनों से कोई भी डॉक्टर नहीं आया। सब दुखी और उदास भगवान से जिंदगी की प्रार्थना करने लगे। तभी एक नर्स आई और उसने सभी को एक खबर दी। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आज सरकार की तरफ से शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर आपका इलाज करने आने वाला है। यह खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। तभी हॉस्पिटल के सामने एक कार आकर रुकी।
उसमें से एक डॉक्टर उतरा। नगर पंच ने उसको माला पहनाकर उसका स्वागत किया। जब वह अस्पताल के अंदर आया तो उसे देख सभी हैरान रह गए, क्योंकि वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी लड़का था। सौरभ ने अपने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उसने सभी गाँव वालों का इलाज करना शुरू कर दिया। सौरभ ने अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन भी कराया और सौरभ के इस इलाज से सभी लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। और फिर एक बार फिर से सौरभ ने अपनी मेहनत, लगन और सफलता की वजह से इस पूरे गांव की महामारी को पूरी तरह ही मुक्त कर दिया। और सेठानी सहित बाकी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो सौरभ को फूल मालाओं का हार पहनाकर उसके नाम का जय जयकार करने लगे। और यह देख सौरभ के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि सौरभ की तरह हमें भी दृढ़ निश्चय, मेहनत और लगन से किसी भी काम को करें तो एक दिन कामयाब हम भी हो जाएंगे।